नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान और मैं हूं आपके साथ शापनी पटना। आई लव मोहम्मद के नारे लगाना या फिर इस नाम के पोस्टर दिखाना, अगर सच में पैगंबर के प्रति मुसलमानों की मोहब्बत है तो फिर देश भर में बवाल क्यों? कानपुर से जन्मे इस विवाद की जड़ें दिन पर दिन गहराती जा रही है। ताजा उदाहरण बरेली हिंसा है, वहीं अब महाराष्ट्र से लेकर हैदराबाद तक यूपी के भगवाधारी बाबा को ललकारा जा रहा है। इन सब के बीच पैगंबर को लेकर पूरी पीठ शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने क्या बोल दिया है या फिर भविष्यवाणी की है जो आज के 100 करोड़ हिंदुओं को आईना दिखा रही है। इसी पर देखिए धर्म ज्ञान की ये स्पेशल रिपोर्ट। पूरी पीठ शंकराचार्य की संपूर्ण हिस्ट्री, गौहत्या आंदोलन का सच, आई लव मोहम्मद विवाद, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बिहार के दरभंगा मधुबनी में जन्मे नीलांबर से हर कोई वाकिफ नहीं है, लेकिन नीलांबर से शंकराचार्य निश्चलानंद बनने की कहानी दुनिया की जुबान पर है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज की शरण में संन्यास ग्रहण करने वाले गोवर्धन मठ पुरी के 145वें शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती धर्म के सर्वोच्च पद पर आसीन है और संत समाज से आने वाली अत्यधिक पूजनीय शख्सियत है। यही कारण है कि आम जनमानस उनके पद चिन्हों का अनुसरण करता है। आम से खास हर कोई पूरी पीठ शंकराचार्य की कही बातों को कान लगाकर सुनता है। बीते दिनों पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ पहुंचे पूरी पीठ निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने कुमारेश्वर महादेव मंदिर का शिलान्यास किया। इसके बाद ही धर्म सभा को भी संबोधित किया। संतों की मौजूदगी में पूरी पीठ शंकराचार्य ने हिंदू राष्ट्र को भारत का भविष्य बताकर हिंदू समाज से मंदिरों में रोज 1 घंटा सेवा करने का आह्वान किया, ताकि हिंदू समाज में चेतना का विस्तार हो सके और प्राचीन मंदिरों की हालत में सुधार आ सके। इसी कड़ी में शंकराचार्य ने 69 साल पुराने गौहत्या आंदोलन की घटना को भी याद किया। शंकराचार्य ने करपात्री महाराज का वो दौर भी याद दिलाया जब कांग्रेसियों की सरकार में गो भक्तों पर गोलियां चली। गौहत्या पर प्रतिबंध लगवाने के लिए संतों और गो भक्तों ने कई बार तत्कालीन कांग्रेस की केंद्र सरकार से अनुरोध किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में संत और गो भक्त बड़ी संख्या में दिल्ली में एकत्रित हुए, जिन पर सरकार ने गोलियां चलवाई। सैकड़ों गोवंश और गोभक्त की मौत हो गई। उस समय मेरी उम्र काफी कम थी, लेकिन मैं उस हत्याकांड का प्रत्यक्ष गवाह बना। करीब 400 गोभक्तों के शव मेरे सामने पड़े थे, लेकिन गोली चलवाने वाली प्रधानमंत्री को उनके ही संरक्षक ने गोलियों से भून दिया। गोभक्तों के श्राप ने ऐसे नेताओं को समाप्त कर दिया। देखा जाए तो पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज संत समाज से आने वाली एक ऐसी करिश्माई शख्सियत हैं जिनकी कही बातों का अनुसार आम जनमानस करता है। उन्होंने समय समय पर न सिर्फ सरकार बल्कि जनता दोनों को धर्म पद पर चलकर कल्याण का रास्ता दिखाया। बीते दिनों देश की सुरक्षा को लेकर उनकी ये टिप्पणी आम जनमानस की आंखें खोलने वाली। उनका कहना है कि हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श ही देश की सुरक्षा की गारंटी है, इनकी रक्षा करनी होगी। इसीलिए राजनीति का सही स्वरूप संस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न और सेवा पारायण होना चाहिए। इसी कड़ी में जब शंकराचार्य जी के समक्ष पैगंबर विवाद रखा गया, उस पर उन्होंने हिंदुओं के अस्तित्व को मुस्लिमों की सुरक्षा से जोड़ा। हम सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले मोहम्मद विवाद को लेकर महाराष्ट्र के बीड जिले में मौजूद मुस्तफा मस्जिद से एक मौलवी ने योगी बाबा के खिलाफ बदजुबानी की थी। सीएम योगी जी को खुलेआम धमकी दी थी और अब हैदराबाद से योगी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सब को देखते हुए पूरी पीठ शंकराचार्य को आई लव मोहम्मद में कुछ गलत तो नहीं दिखता है, लेकिन इसकी आड़ में जो उन्माद फैलाया जा रहा है उसकी उन्होंने घोर निंदा की। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का साफ कहना है कि जब तक हिंदू सुरक्षित है तब तक पूरा विश्व सुरक्षित है, यानी कि देश का मुसलमान भी महफूज है। शिवगंगा में अपने 7 दिवसीय प्रवास के दौरान शंकराचार्य ने आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर ये कहा, मुसलमान तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू सुरक्षित है। जहां हिंदू नहीं है वहां पर मुसलमान आपस में ही लड़ कर मर रहे हैं। नेपाल में फैलाई गई अशांति के पीछे भारत को चारों तरफ से घेरने की साजिश थी। भारत में भी इस तरह का उन्माद फैलाए जाने की भी कोशिश हो रही थी। हालांकि हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत की जनता बेहद समझदार और सकारात्मक सोच वाली है। 100 बात की एक बात ये कि हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाली शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ये मानते हैं कि सभी का डीएनए एक है और हिंदू की मौजूदगी में ही भारत का मुसलमान अन्य देशों की तुलना में अत्यधिक सुरक्षित है। लेकिन उनके इन विचारों से आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।